मेरे भाई रज्जब जी है, ये रज्जब जी है वो पठान जाति के हैं। और मेरे भाई पठान जाति से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तब आपको बताने की रज्जब जी है ये मेरे भाई सांगानेर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, सांगानेर से बिलोंग करते हैं। सांगानेर जयपुर में। और दादू दयाल के घनिष्ठ शिष्य थे मेरे भाई, दादू दयाल के शिष्य। जब मैं कभी कभार इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कि पहले जैसे गुरु नहीं रहे और पहले जैसे शिष्य नहीं रहे। अब गुरु भी चेंज है और शिष्य भी चेंज है मेरे भाई। इसीलिए तो आजकल हर रिश्ता तार तार होता जा रहा है। तार तार का मतलब हर रिश्ते में दरारें आती जा रही है। आप कहीं भी देख लो, चाहे चाहे आप माता पिता का देख लो, भाई बहन का देख लो, किसी का भी रिश्ता देख लो, पति पत्नी का देख लो, भाभी देवर का देख लो, हर रिश्ते में आपसी तालमेल के अभाव के कारण हर रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई समझने वाला कोई है नहीं, और जो समझदार है उसको दबाया जा रहा है बातों बातों में। यही तो जीवन में होता रहा है। तो पहले जैसे गुरु नहीं रहे, पहले जैसे शिष्य नहीं रहे, इस बात से पता चलता है कि मेरे भाई दादू दयाल में विवाह नहीं किया जाता। तो जब ऐसा कहा जाता है, कई अलग अलग तथ्य आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दादू दयाल के जो शिष्य थे अपन, जिनका नाम था रज्जब जी, और रज्जब जी बरात लेके जा रहे थे, तो बीच में दादू दयाल के उपदेश सुनने रुक जाते हैं। इनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने विवाह करने से मतलब मना कर दिया था। और कई जगह ये भी हमें मिलता है कि दादू दयाल के पहले ये शिष्य बने थे और बाद में इन्होंने विवाह की तैयारियां कर ली थी। जब विवाह की तैयारियां कर ली थी किसने, रज्जब जी ने। रज्जब जी को यह पता नहीं था कि भाई दादू संप्रदाय में विवाह नहीं किया जाता। तो होता क्या है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब विवाह बनने के पश्चात हम हमारे घर से निकलने के पश्चात हम मंदिर से आशीर्वाद लेके फिर ससुराल जाते हैं, या घर के मम्मी पापा से आशीर्वाद लेके फिर ससुराल जाते हैं। ऐसा होता है ना, होता है ना। तो दादू ये रज्जब जी पठान विवाह की एकदम तैयारियां कर ली, शेरवानी वगैरह पहन ली, और उसके बाद में वो सोचा कि भैया ससुराल जाते इससे पहले गुरुजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दादू दयाल अपने गुरुजी के पास जाते हैं और आशीर्वाद के लिए, जो जैसे दादू दयाल ने इनको देखा शेरवानी के अंदर, तो दादू दयाल बड़े नाराज हुए। जब दादू दयाल नाराज हुए तो दादू दयाल ने से पूछा गया, रज्जब जी ने पूछा, गुरुजी क्या बात है कि हमसे नाराज क्यों हो। तो दादू दयाल ने एक बात कही थी कि रज्जब ते किया गजब बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। कि रज्जब तूने ये क्या किया, तू मेरे पास आया ज्ञान प्राप्ति के लिए था, भजन कीर्तन के लिए आया था, और तूने विवाह की तैयारियां कर ली। तब रज्जब जी ने कहा था कि अगर मेरे विवाह करने से अगर मेरे गुरु नाराज है तो मैं ता उम्र विवाह नहीं करूंगा। और ये रज्जब जी पठान मेरे भाई ता उम्र विवाह, यानी कि ये आजीवन मेरे भाई दूल्हे की बेस में रहे थे। इन्होंने कभी भी अपने जीवन में विवाह नहीं किया था। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए कि एक गुरु के कारण इस आदमी ने विवाह नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है वर्तमान में? नहीं हो सकता मेरे भाई। आज ऐसी कंडीशन है, मैं बता भी नहीं सकता, ये सोशल मीडिया का जमाना है। अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं तुम्हें बताता कि आजकल रिश्तों की कितनी अहमियत बची और कितनी अहमियत चली गई है। तो इसके बाद में दादू दयाल के जो शिष्य थे रज्जब जी, वो आजीवन दूल्हे की बेस में रहे थे। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जब दादू दयाल की मृत्यु होती है नारायणा में, जयपुर में, बेराणा की पहाड़ी में, तब मृत्यु के बाद में उस समय रज्जब जी पास में थे। तो रज्जब जी ने आंखें बंद कर ली थी। रज्जब जी ने कहा था कि इस पृथ्वी पर देखने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। और ये आदमी ता उम्र आंखें बंद करके रहा था। देखियो कितनी बड़ी बात है। तो इतिहास में मेरे भाई इनके बरगा तो इनके जैसा तो शिष्य कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है, ना ही कभी जीवन में होगा। क्योंकि वर्तमान में पहले जैसे शिष्य नहीं रहे और पहले जैसे गुरु नहीं रहे। पहले गुरु की इतनी ज्यादा लोग इज्जत किया करते थे कि गांव में जैसे ही गुरु निकल जाया करते थे तो बड़े बुजुर्ग सारे कहते थे गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, है ना। बड़े बड़े लोग गुरुओं के पैर छुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है मेरे भाई। वर्तमान में जो भी नए नए लोग टीचर बने मार्केट में आए, उन्होंने पूरा का पूरा माहौल खराब कर दिया, जिसकी वजह से आज गुरुजनों वाली श्रेणी पे बहुत कम लोग विश्वास कर पाते हैं। बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। करने को तो लोग करते हैं विश्वास, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में शंका जरूर होती है, किसी ना किसी बात को लेकर तो जरूर होती है। जैसे आज किसी भी सिचुएशन देखा जाए, चाहे वो प्राइवेट संस्था है चाहे वो सरकारी संस्था है, नित नई एक सूचना जरूर मिलती है हमारे पास, न्यूज ऐसी आती है कि वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। ये वो है जो नए नए बने, उन्होंने अभी तक जीवन में कुछ देखा नहीं है ना, और देखा है तो उन्होंने समझा नहीं है। हमारे राजस्थानी भाषा में कहावत है कि बेटा पढ़ तो लियो पर गुणियों को नहीं। ये गुणने को मतलब ये होगा जो चीजें आपने जीवन में देखी है उन चीजों के आपने जीवन में कभी उतारा नहीं है मेरे भाई, है ना। तो अच्छे नागरिक बनिए, समझदार बनिए, जीवन बहुत शानदार होगा।